आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सीबीएसई के 10th 12th के रिजल्ट आ गए हैं। जो यूथ अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री की बात जरूर सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री के संदेश से आज के यूथ की लाइफ का विजन क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परीक्षा किसी की जिंदगी को डिफाइन नहीं करती। हम सबके अंदर कई हुनर हैं, बस इस हुनर को पहचानने और निखारने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के हर मंच पर यंग इंडिया के लिए एक मैसेज जरूर होता है। कल जिस तरह से अपने जिंदगी के किस्से सुनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को अपने हुनर को लगातार रीस्किल और अपस्किल करने का संदेश दिया, उसे सुनकर यूथ को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। आप अगले कुछ मिनट नरेंद्र मोदी की बातें सुनिए। यकीन मानिए, हुनर की कीमत क्या होती है, हुनर की जरूरत क्यों है, ये आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति शास्त्र की बात नहीं की, अपने हुनर शास्त्र की संपूर्ण व्याख्या की, निजी जिंदगी के अनसुने अध्याय को पढ़कर सुनाया। वैसे जब मैं स्किल की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रीस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रीस्किल किया, अपस्किल किया। उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन नए अंदाज में प्रधानमंत्री ने अपनी फिलॉसफी समझाई। यहां एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल पर कैसे बैठना है, साइकिल कैसी होती है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, कहाँ हैंडल पकड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना, सब उसमें आपको वीडियो में भी दिखेगा। ये सब नॉलेज है। आपको नॉलेज है इसलिए आप साइकिल चला जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में जब साइकिल चलाना होता है तो स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको खुद को धीरे धीरे आ जाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकिल चलाते हैं, चलते रहते, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस टैलेंट में आ गई, स्किल आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है। बड़ी मुश्किल घड़ी में जब सामने चुनौती खड़ी हो तो नरेंद्र मोदी अपनी पारखी नजर से बड़ी लकीर खींच लेते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में यूनिक आइडिया कहां से आते। प्रधानमंत्री ने एक्सपीरियंस शेयर किया। बस ये समझिए, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर हुनर हो तो एक मैकेनिक भी नरेंद्र मोदी को चकित कर सकता है। और ये कहानी खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है। और ये तब की बात है जब मैं युवा अवस्था में ट्राइबल बेल्ट में एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था। तो एक बार एक संस्था के साथ, उनके लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे। लेकिन वो जीप सुबह जब निकलना था उसी समय
चली नहीं। अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसे ही थी। हम सब लोग लगे, काफी कुछ कोशिश की, धक्के मारे, सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं। आखिरकार 7-8 बज गए तो फिर किसी एक मैकेनिक को बुला लिया। उसने आकर के कुछ इधर उधर किया और 2 मिनट में तो ठीक कर दिया। फिर उसको पूछा कितने पैसे, तो बोले 20 रुपया। उस जमाने में 20 रुपए की कीमत बहुत होती थी। लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है, यार 2 मिनट का काम और तुम 20 रुपए मांग रहे। उसका जवाब मुझे आज भी प्रेरणा देता है, मेरे मन पे प्रभाव करता है। उस अनपढ़ मैकेनिक ने कहा, साहब ये 2 मिनट का 20 रुपया नहीं ले रहा हूं। 20 साल से काम करते करते मैंने जो स्किल मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपया उसका है। इसे आप नरेंद्र मोदी के लाइफ की गाइड बुक समझिए या यूं कहें फिलॉसफी, जिसमें नरेंद्र मोदी के हुनर के उसूल छिपे हुए हैं, जो मोदी की वर्किंग स्टाइल में दिखाई देती है, जो परसेप्शन बदल देने वाली सोच है, जो हर इंसान के लिए बनी है लेकिन राजनीति में देखने को नहीं मिलती। मोदी के सियासी विरोधियों की सोच जहां खत्म होती है, वहां से प्रधानमंत्री सोचना शुरू करते हैं। इसे यूं समझिए कि मोदी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है, और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, ये हमारा रास्ता है। आप नरेंद्र मोदी की बातों से इत्तेफाक रखते हो या नहीं, लेकिन चाय की दुकान से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जहां परिचय तो नहीं था। मोदी जो कहते हैं उसके पीछे 69 साल का लंबा संघर्ष है, एक कठिन तपस्या है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, और आज से नहीं पूछते हैं, मुझे कई साल से पूछते हैं कि आप थकते नहीं है क्या। 125 करोड़ देशवासी उनके सपने, उनकी स्थिति, मैं पूरे मन से उसे जुड़ा रहता हूं जी। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, उसे इसमें खपा दूं, खर्च कर दूं, अपने आप को आहूत कर दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुनर शास्त्र का दर्शन यही है कि पॉजिटिव सोच और नई अप्रोच कामयाबी की गारंटी है। मोदी ने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें नहीं, सरल शब्दों में, आम भाषा में एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। उन गांव में टीवी पर मोदी को सुन रहे किसान को आसानी से बड़ी बात समझ में आ गई। छोटे कस्बों और शहरों की बस्तियों में रहने वाले हुनरमंदों को मंत्र मिल गया, तो एयर कंडीशन रूम में बैठे प्रधानमंत्री को सुनने वालों को अपने हुनर को देखने का नया दृष्टिकोण। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल।
स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है, और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया से भरपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आइडिया बैंक को समझने के लिए जरूरी है कि आप मोदी की वर्किंग स्टाइल को समझें। नरेंद्र मोदी के होमवर्क और हार्डवर्क की रूल बुक को गौर से पढ़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद को परिश्रम की पराकाष्ठा के मापदंड पर तौलते हैं। 13, 14, 15 जून जबकि मेरे गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैं खुद गांव जाता हूं क्योंकि 15 जून को स्कूल शुरू होते हैं। तो 13, 14, 15 जून मैं गांव जाता हूं। मैं उस गांव में जाता हूं जहां मिनिमम एजुकेशन है। फिर मेरे और मिनिस्टर्स जाते हैं, और आईएएस अफसर जाते हैं, और आईपीएस अफसर जाते हैं, और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस अफसर जाते हैं। वो मेरी पूरी टीम 800 लोगों की। मैं खुद घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अभियान चला रहा हूं। मोदी 20-20 घंटे काम करते हैं। मेहनती मोदी के स्टैंडर्ड से ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर इंटरव्यू में मोदी से उनकी एनर्जी के सीक्रेट के बारे में पूछा जाता है। प्रधानमंत्री ने अपनी एनर्जी के राज से पर्दा उठा दिया। जिस काम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखें। कितना ही पढ़े लिखे क्यों न हो, कितनी ही डिग्रियां क्यों न हो, फिर भी निरंतर स्किल भी बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार नई नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिंदगी जीने का आनंद आएगा, जिंदगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा। वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों से सीधा संवाद किया। 15 मिनट में हुनर को परिभाषित किया, संकल्प से सिद्धि का मार्ग दिखाया। जो बड़ी बात कही वो ये कि काम छोटा हो या बड़ा, फील्ड कोई भी हो, पुरानी सोच से हटकर नई सोच पर चलकर एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। अभी फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।